Today we will start new topic, that is Lagrange's multiplier of undetermined multipliers. ठीक है, Lagrange's method of undetermined multipliers. इसमें let small f of xyz be a function of xyz which is to be examined for maximum or minimum value. Let the variable xyz be connected by the relation phi of xyz equal to 0. तो यहाँ पे समझो बच्चों, यहाँ पर आपको फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है. मतलब आपको ये नहीं फाइंड करना कि वहां पर आपका मैक्सिमम है फंक्शन की मिनिमम है. यू ऑलरेडी नो दैट दिस फंक्शन इज मैक्सिमम, दिस फंक्शन इज मिनिमम. यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट इट्स वैल्यू. फंक्शन की आपको वैल्यू पता करनी है. अगर फंक्शन मैक्सिमम है तो आपको मैक्सिमम वैल्यू, अगर मिनिमम है तो मिनिमम वैल्यू. वो फंक्शन आपको फाइंड करनी है, वो वैल्यू. तो जिस फंक्शन की आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है उसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल ऑफ एक्स वाई जेड से. और एक दूसरे कर्व की हमें इक्वेशन गिवन होती है विच शोज द रिलेशन बिटवीन एक्स वाई जेड, वो होती है फाई ऑफ एक्स वाई जेड. ये हमें इक्वेशन हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगी, ये वाली इक्वेशन जो फाई ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 है. तो जो लेग्रांजेस फंक्शन है उसको हम डिनोट करते हैं दिस कैपिटल एफ. दिस कैपिटल एफ इज नोन एज लेग्रांजेस फंक्शन. ठीक है, तो दिस कैपिटल एफ ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू स्मॉल एफ ऑफ एक्स वाई जेड प्लस लैम्डा ऑफ फाई ऑफ एक्स वाई जेड. ठीक है, दिस लैम्डा इज अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर. थ्रू दिस वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल एफ. ठीक है, अब स्टेशनरी वैल्यूज के लिए इस फंक्शन की, लेग्रांजे फंक्शन की, हम लोग क्या करते हैं, इसके डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 लेते हैं. तो पहले हमने dx वाला 0 लिया, तो del f ओवर del x प्लस लैम्डा del phi ओवर del x इज इक्वल्स टू 0 आ रही है वैल्यू. फिर आपने एक में बच्चों, उसके बाद आपने विद रिस्पेक्ट टू y वाला लिया, तो del f ओवर del y प्लस लैम्डा del phi ओवर del y इक्वल टू 0 आई. फिर आपने विद रिस्पेक्ट टू z वाला लिया, तो del f ओवर del z प्लस लैम्डा del phi ओवर del z इक्वल टू 0. तो ये जो तीन इक्वेशन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन कहलाती है. ऑक्सिलरी इक्वेशन मतलब supporting equation. These are the supporting equation to find out the solution of x, y, z with the help of this undetermined multiplier lambda. समझे बच्चों, क्या है ये तीनों इक्वेशन हमारी सहायक इक्वेशन है जिनकी हेल्प से हम लैम्डा की वैल्यू निकालते हैं, और लैम्डा की वैल्यू से हम निकालते हैं एक्स वाई जेड की वैल्यू, और उन एक्स वाई जेड की वैल्यू से हम निकालते हैं जो हमें फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी होती है. ठीक है, तो these three equation together with the equation phi of x y z हम लोग अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो जैसे पहला क्वेश्चन है, चलिए अब इधर आ जाते हैं. हमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन द इलिप्सॉइड दिस. ठीक है, तो आपको क्या फाइंड करना है इसमें, यू हैव टू फाइंड आउट, एक मिनट बच्चों, हाँ, तो आपको इसमें क्या फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट रेक्टेंगुलर पाइप. तो रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप है उसका आपको लार्जेस्ट रेक्टेंगुलर पाइप है उसका वॉल्यूम फाइंड करना है जो कि इस एलिप्सॉइड के अंदर है. ठीक है, दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन द एलिप्सॉइड दिस. तो ये जो आपको इक्वेशन दे रखी है, दिस इज कॉल्ड फाई ऑफ एक्स वाई जेड, और स्मॉल ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप. समझ में आया बच्चों, यहाँ तक समझ में आया जो चीज दी हुई है और जो चीज पूछी गई. एक तो यहाँ पर कैसे आप डिफरेंशिएट करोगे कि दिस इज द क्वेश्चन ऑफ लेग्रांजेस, नॉट द क्वेश्चन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा. यहाँ पर हमेशा दो डिफरेंट कर्व की बात होगी. तो देखो, एक तो आपको रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप दे रखा है और एक आपको इलिप्सॉइड दे रखा है, दो डिफरेंट कर्व दे रखे हैं, और आपसे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछी जाएगी. तो आप अपने आप समझ जाओगे कि दिस इज द क्वेश्चन ऑफ लेग्रांजेस फंक्शन. क्लियर हुआ बच्चों ये चीज? ठीक है, तो देखो सोल्यूशन में क्या लिखोगे आप, राइट डाउन द सोल्यूशन. सोल्यूशन में लिखेंगे हियर स्मॉल एफ ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू स्मॉल एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इज इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर. ठीक है, रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप. ठीक है, पैरेललोपाइप.
ठीक है, ये हो जाएगा हमारा स्मॉल एफ ऑफ एक्स वाई जेड। अगर हम मान लें लेट के एक्स के वाई एंड के जेड आर दी measures are the measures of the axis of the rectangular parallelepiped, then its volume is equals to, क्या हो जाएगा वॉल्यूम बच्चों? अगर हमने इसको के एक्स के वाई के जेड मान लिया तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा बच्चों? बताइए, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्या होगा? बोलो बच्चों। के एक्स के वाई के जेड मान लिया हम लोगों ने उसकी मेजरमेंट, तो क्या हो जाएगा? के क्यूब एक्स वाई जेड हो जाएगा वॉल्यूम। समझ में आया बच्चों, नहीं आया? इसमें आ गया। This implies small f of xy is equals to k cube xyz. This implies small f of xyz is equals to k cube xyz. ठीक है, ये लिख लीजिए। ये तो हमारा ये हो गया। Also given that phi of xyz is equals to, लिखेंगे हम लोग phi of xyz is equals to, ये हमें गिवन है बच्चों, ठीक है ना? तो phi of x y z is equals to क्या गिवन है हमें? इसको अच्छा आप इसको ना ट्रिपल में कर लीजिएगा क्योंकि हम लोग उधर इक्वेशन को लिखेंगे। इसको क्या हो जाएगी वैल्यू? -1 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, ये आपको गिवन है। ठीक है, देन कंसिडर Lagrange's function as आप तो क्या लिखोगे? कैपिटल F of x, y, z is equals to small f of x, y, z is equals to small f of x, y, z plus lambda of प्लस हैरी पॉटर कौन आए भाई? प्लस लैम्डा को हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, हमने ले लिया ग्रीक लेटर, यहाँ आपने ले लिया लैम्डा ऑफ फाई ऑफ एक्स वाई जेड। ठीक है, तो बच्चों यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? स्मॉल एफ ऑफ एक्स वाई जेड क्या है, फाई ऑफ एक्स वाई जेड क्या है, कैपिटल एफ ऑफ एक्स वाई जेड क्या है ना? अब लिखिए फॉर स्टेशनरी वैल्यूज ऑफ कैपिटल एफ consider d of capital F equal to 0. This implies आशीष बेटा, आशीष अनम्यूट करो अपने आप को। आशीष सोलंकी, दिस इंप्लाइज ये हमारी जो 3 इक्वेशन है वो आ जाएंगी आपकी इक्वल टू 0। आशीष आप बात सुन पा रहे हैं, नहीं सुन पा रहे हैं? प्लस लैम्डा की वैल्यू लिख लीजिएगा बच्चों। अगर कुछ इम्यून्स क्रिएट हो तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा तुरंत।
किसका म्यूजिक बजा था बेटा? मैम आशीष का। ही इज ऑलरेडी लीव द म्यूजिक, है ना? सॉरी, ऑलरेडी लीव द मीटिंग। फिर आएगा ये। क्यों मीटिंग लीव करके जाते हो तो उसके बाद तुम लोगों को वापस परमिशन लेने की जरूरत पड़ती है आने में? यस मैम। नो मैम नहीं पढ़ती। नो मैम नहीं पढ़ती। नो मैम नहीं पढ़ती। नहीं पड़ती। चलिए, अगर कुछ क्रिएट करता है तो बताइएगा, है ना? अब वो करेगा ही, अगर वो फ्रॉड होगी तो। आशीष ही होगा तो नहीं करेगा। चलिए, नेक्स्ट आएगी डेल ओवर, कहाँ है डेल? डेल ओवर डेल फाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन, पहली इक्वेशन हुई। दिस इंप्लाइज, हाँ बच्चों, डेल एफ ओवर डेल एक्स कितना होगा? दिस इंप्लाइज डेल एफ ओवर डेल एक्स कितना होगा बच्चों, बताओ? ये जो है डेल एफ ओवर डेल एक्स, इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया, क्या मिलेगा हमें? जल्दी बोलिए। बिल्कुल सी, बिल्कुल सही, के क्यूब वाई जेड, है ना? प्लस लैम्डा लिख देते हैं हम लोग, ठीक है? और आपने डेल फाई को विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया, इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया, कितना मिला बच्चों? 1 अपॉन ए स्क्वायर की कितना आएगा? एक्स स्क्वायर। बिल्कुल सही, 2x अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1, है ना? अब चलिए नेक्स्ट लिखते हैं हम लोग। हेलो मैम। हाँ बेटा। मैम आप कुछ बोल रही थी। हाँ सोलंकी, आशीष, मुझे लगा था कोई फ्रॉड वाली है इसलिए मैं पूछ रही थी। तुम जब बोल रहे थे तो गाना कैसे बज रहा था पीछे से? मैं तो ज्वाइन हुआ था पीसी से उस टाइम मैम, मेरा तो ऑडियो ही कनेक्ट नहीं हो रहा था जब, अब मैंने फोन से कनेक्ट किया है। ठीक है, चल, यही पूछ रही थी बेटा। ओके मैम। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट वाली इक्वेशन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है अपना डेल एफ ओवर, क्या हो जाएगी बच्चों नेक्स्ट? डेल एफ ओवर डेल वाई प्लस लैम्डा डेल फाई ओवर डेल वाई। अब y की जगह यहाँ क्या हो जाएगा? x, और यहाँ क्या आ जाएगा? y, और यहाँ क्या आ जाएगा? b, है ना? दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। सही है ना बच्चों? और नेक्स्ट आ जाएगी हमारी विद रिस्पेक्ट टू z। यहाँ z आ जाएगा, यहाँ z आ जाएगा, यहाँ आपका क्या आ जाएगा? एक्स वाई आ जाएगा, है ना बच्चों? और ये z आपका हट जाएगा, यहाँ आ जाएगा z, और यहाँ आ जाएगा c, है ना? और दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। बोलो बच्चों, सही है? यस। अब देखिए, हम लोग को क्या फाइंड करना है? लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है, और फिर हम लोगों को एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो, इसका सिंपल जो एक ही तरीका है वो यही है। कहीं कहीं चेंज होता है, किस किस क्वेश्चन में चेंज होता है वो मैं बता दूंगी। जो मेनली आप यूज करोगे वो सिर्फ यही वाली चीज है। आप क्या करो, x से इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दो। x मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 प्लस y मल्टीप्लाई इक्वेशन 2। देखो, x मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, ठीक है, प्लस y मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 प्लस z मल्टीप्लाई इक्वेशन 3। एक्स वाई जेड से आप x से आपने 1 को मल्टीप्लाई किया, y को आपने z से मल्टीप्लाई, सॉरी, इक्वेशन 2 को आपने y से मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन 3 को z से मल्टीप्लाई किया, और तीनों को
ऐड कर दिया। तो देखो मैं अभी लिख रही हूँ, आप लोग फटाफट लिखो क्या टर्म बचेगा, मुझे थोड़ा रिमूव करके लिखना पड़ेगा। तो ये इक्वेशन आ जाएगी आपकी, आपने x से मल्टीप्लाई किया, ये तो x हो गया, है ना, और यहाँ x से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया, x स्क्वायर हो गया, है ना बच्चों, ये x स्क्वायर हो गया, प्लस अब आपने इसको मल्टीप्लाई किया, है ना, आपने इसको मल्टीप्लाई किया प्लस इसको y से किया तो ये भी एक्स वाई जेड हो गया, और ये आ गया आपका 2y स्क्वायर, है ना बच्चों, ये 2y स्क्वायर आ गया। अब ये भी आपका, ये हटा देती हूँ मैं, तीनों को मल्टीप्लाई करके मैं ऐड कर रही हूँ, ठीक है, ये तो हट गया आपका, यहाँ भी आ गया आपका प्लस, यहाँ भी आपने एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया एक्स वाई जेड, और ये आ गया 2z स्क्वायर। बोलो बच्चों यही चीज रहेगी, क्यों बच्चों यही टर्म आएगा, बोलिए फर्स्ट। अब देखिए ये वाला टर्म, फर्स्ट वाला, थर्ड वाला, फिफ्थ वाला टर्म तीनों सेम है, ऐड करेंगे तो 3 टाइम्स हो जाएगा, और सेकेंड फोर्थ और सिक्स में देखिए 2 लैम्डा कॉमन आ रहा है, चलिए करके देखिए फिर क्या आता है आपका। एक मिनट बच्चों, दिस इम्प्लाइज क्या आ गया, देखो इसको तो हमने 3 बार ऐड कर दिया आपका, तो ये वैल्यू तो आपकी थ्राइस आ गई, है ना, दिस इम्प्लाइज 3 ऑफ दिस। अब यहाँ क्या किया हमने, 2 लैम्डा कॉमन ले लिया, 2 लैम्डा कॉमन ले लिया तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये तो हटा दिया मैंने क्योंकि इसको मैंने ऐड कर दिया, यहाँ कॉमन ले लिया है, प्लस यहाँ आ गया आपका प्लस, ये 2 मैंने हटा दिया क्योंकि मैंने 2 कॉमन ले रखा है, ठीक है, ये भी हटा दिया क्योंकि ये भी कॉमन ले रखा था, ये भी हटा दिया, और इसको भी मैंने प्लस में लिख लिया, प्लस यहाँ से ये 2 हटा दिया क्योंकि हमने कॉमन ले रखा है, इसको भी हटा दिया आपने, इक्वल टू 0। क्यों बच्चों सही है, अब ये बताओ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है, कितनी दे रखी है, 1, देखिए यहाँ पर दे रखे अपने क्वेश्चन में, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 1, है ना, तो हमने इसकी जगह क्या लिख दिया, इक्वल टू 1, इसकी जगह आपने लिख दिया 1, तो इसको हटा दूं, ये हो गया हमारा 1, है ना, तो अब यहां से आपकी लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, जल्दी बताओ, दिस इंप्लाइज लैम्डा इज इक्वल्स टू, बोलो, 3 के स्क्वायर एक्स वाई जेड अपॉन 2, हाँ -3, ये पूरा टर्म आ जाएगा माइनस में, यस मैम, माइनस ऑफ दिस अपॉन 2 आ जाएगा, है ना, ये आ गई हमारी लैम्डा की वैल्यू, ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3 में अलग अलग मत रखो क्योंकि 2 3 इक्वेशन बिल्कुल सिमिलर है, जैसे 1 है आपकी, आप क्या करो इक्वेशन 1 में लैम्डा की वैल्यू पुट करो, राइट डाउन, पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 हमारी ये थी बच्चों, ये वाली, यहां पर आप लैम्डा की वैल्यू पुट करिएगा, ठीक है, दिस इंप्लाइज के क्यूब ठीक है, अब लैम्डा की जगह हमें ये वैल्यू पुट करनी है बच्चों, ठीक है, लैम्डा की जगह मैंने क्या किया,
ये वैल्यू पुट कर दी। ठीक है बच्चों, देखिए चलिए मल्टीप्लाई करिएगा जरा क्या आ रहा है, और जो चीज कॉमन आ रही है उसको हटा दीजिएगा। मल्टीप्लाई करके बताइए क्या आ गया। मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो गया, ये प्लस प्लस माइनस हो गया। क्या बचा बच्चों, क्या बचा, 3k³ एक्स स्क्वायर वाई जेड बचा ना। यस मैम। यहां मैं एक्स स्क्वायर कर देती हूँ, एक्स की जगह यहां बच गया एक्स स्क्वायर, और नीचे अपॉन ए स्क्वायर ही बचा, क्योंकि 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो गया। यस मैम। इक्वल टू 0। बताओ यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, क्या क्या कॉमन आ गया बच्चों, k³ भी हट गया, वाई जेड भी हट गया, है ना, ये तो 1 हो गया। यहां से भी k³ हटा दिया मैंने, सॉरी k³ हटा दिया मैंने यहां से, इसकी वैल्यू a स्क्वायर अपॉन 3 एक्स स्क्वायर की, एक्स इज a अपॉन रूट 3, a अपॉन रूट 3, बिल्कुल सही। दिस इज इक्वल, दिस इंप्लाइज a is equals to a अपॉन रूट 3 ना, क्यों बच्चों, a अपॉन रूट 3 आ रही ना। मैम एक्स की वैल्यू आ रही है ना, सॉरी हाँ सॉरी x इज इक्वल्स टू a अपॉन रूट 3, है ना, a अपॉन रूट 3। सिमिलरली अगर हम इसकी उसमें रखते इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में लैम्डा की वैल्यू रखते तो हमें yz की वैल्यू कितनी मिलती, बताओगे। सिमिलरली वी गेट, बताओगे कितनी मिलेगी y बराबर, b अपॉन रूट 3। हाँ b अपॉन रूट 3 एंड z इक्वल टू c अपॉन रूट 3। ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा आपका c। ठीक है, फिर आपको क्या फाइंड करना था, वॉल्यूम फाइंड करना था, है ना, देन यही तो फाइंड करना है। देखिए देखिए मैं क्वेश्चन में पहुंची हूँ, देन दी वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट रेक्टेंगुलर पाइप दैट कैन बी इंस्क्राइब इन दिस इज इक्वल्स टू, लिखिए देन दी वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट रेक्टेंगुलर पाइप लिख लेना बस, देन दी वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप क्या था, स्मॉल f ऑफ एक्स वाई जेड था ना हमारा, यही तो था। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इक्वल टू k³ तो k³ ही रहेगा, है ना, यस सर। तो k³ की जगह तो मैं k³ ही लिख रही हूँ, x की जगह मैंने लिख दिया a बाय रूट 3, ठीक है, की जगह मैंने रख दिया b बाय रूट 3 y की जगह, और z की जगह हमने लिख दिया c बाय रूट 3। कितनी आ गई वैल्यू बच्चों, ये क्यू ए बी सी अपॉन 3 बाई रूट 3, ये आ गई आपकी k³ a b c अपॉन 3 रूट 3। ये मैंने इसमें k इसलिए लिया है, कभी कभी वो k की जगह अगर आप 2 रख दो, मान लो उन्होंने आपको 2 की वैल्यू दे दी है, तो वो दिखाते हैं कि शो दैट द लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप इज इक्वल्स टू k वो 8 abc अपॉन 3 रूट 3। तो 8 आपका नहीं आएगा, अगर आप वो मानोगे xyz, तो आपका तो जो वॉल्यूम आएगा वो abc अपॉन 3 रूट 3 आएगा। तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे कि 8 तो आया नहीं तो आंसर गलत हो गया, वो गलत नहीं होता, उन्होंने एक्सेस बचा, आपने x माना, उन्होंने 2x मान लिया है,
इसीलिए मैंने के रखा है कि अगर कोई शो दैट वाला आता है तो आप के की पर्टिकुलर वैल्यू रख दीजिए और वहां पर आंसर लिख दीजिएगा। ठीक है, क्लियर है बच्चों? ओके। चलिए अब एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ये चीज सबको समझ में आई? कोई ऐसा हो जिसको ना समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? क्लियर हो गया ना सबको? चलिए सेकंड लिखो। फाइंड दी एक मिनट, फाइंड दी मैक्सिमम एंड मिनिमम distances of the point 3, 4, 12 from the sphere लिखिए x square plus y square plus z square इक्वल टू 1। ये है क्वेश्चन बच्चों। ये थोड़ा सा डिफरेंट है जो हमने अभी तक किया है। इसमें क्या है, मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस हमें निकालना है इस पॉइंट का स्फीयर इससे। ठीक है, तो इसमें लिखो लेट, पहले तो हम डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। लेट x, y, z be any point on the sphere is given by लिखिए अंडर रूट ऑफ, ये लिखना क्या होगा बच्चों, 3, 4 y का x, y, z से क्या हो जाएगा डिस्टेंस वाला फॉर्मूला? यही होगा ना, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस क्या होगा बच्चों? 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर। बिल्कुल सही। y माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 12 का होल स्क्वायर। बिल्कुल सही, z माइनस 12 का होल स्क्वायर, z माइनस 12 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ना। ठीक है, डिस्टेंस ये हो गया। हम आगे लिखिए, इफ द डिस्टेंस इज मैक्सिमम और मिनिमम so will be the square of the distance, है ना बच्चों? सही है ना। अगर डिस्टेंस हमारा मैक्सिमम मिनिमम होगा तो उसका स्क्वायर भी मैक्सिमम और मिनिमम ही होगा, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, लेट स्मॉल f of x y z is equals to स्मॉल f of x, y, z is equals to, हमने इसका स्क्वायर का फॉर्म ले लिया है, अंडर रूट हटा दिया है। ठीक है, सिर्फ कैलकुलेशन से बचने के लिए, और कोई रीजन नहीं है। ये हमने स्मॉल f of x y z माना क्योंकि इसी को हमें फाइंड करना है, मैक्सिमम मिनिमम इसी की वैल्यू फाइंड करनी है ना। और हमें गिवन क्या है, फाई ऑफ x y z कैसे क्या गिवन है, ऑल्सो given that phi of x y z is equals to, लिख लेते हम लोग, phi of x, y, z ट्रिपल इक्वल टू, ये लिख लीजिएगा आप लोग, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा आपका दिस माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, देन कंसिडर
वही लिख लेते हैं हम लोग, ऊपर से मैं कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, सिर्फ वैल्यू चेंज कर लूंगी, ठीक है। देन कंसिडर लेग्रांजेस फंक्शन, ये इक्वेशन भी मैं पूरी लिख रही हूँ, ठीक है। फिर यहाँ से चेंज कर लेंगे जो भी चेंज होगा। देन कंसिडर then consider Lagrange's function this for stationary values f of df। अच्छा, इसमें आप चाहो तो वैल्यू भी लिख सकते हो, दिस इम्प्लाइज राइट डाउन, क्योंकि वो एकदम से फिर समझ में नहीं आता कौन सी वैल्यू कहाँ लिख रहे हैं, तो आप यहाँ पे उसके फॉर्म में भी लिख सकते हो, फंक्शन के फॉर्म में भी। दिस इम्प्लाइज कैपिटल ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू कैपिटल एफ ऑफ एक्स वाई जेड, स्मॉल एफ ऑफ एक्स वाई जेड हमने क्या माना है, ये माना है ना। इसकी जगह आप ये लिख दीजिए, आपने यहाँ ये लिख दिया, ठीक है। प्लस लैम्डा फाई ऑफ एक्स वाई जेड, फाई ऑफ एक्स वाई जेड की जगह आपने ये माना है, आप यहाँ ये रख दीजिए, ठीक है ना बच्चों। अब आपने स्टेशनरी वैल्यूज के लिए ये माना है, तो जब आपने डेल एफ ओवर डेल एक्स किया तो कितनी वैल्यू बची हमारे पास, बताओ बच्चों। विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया तो 2 इंटू एक्स माइनस 3 बचा है ना, प्लस लैम्डा के साथ क्या बचा बच्चों हमारा 2x सिर्फ। देखिए यही चीज आ रही है ना, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या बचा 2 इंटू वाई माइनस 4। फर्स्ट ईयर सुन रहे हो ना, फर्स्ट ईयर, यस मैम, ठीक है। ये 2y आया और यहाँ आ गया ट्वाइस ऑफ 2 इंटू जेड माइनस 12, और यहाँ आ गया 2z, ठीक है ना, ये वैल्यू आ गई। अब वही करिए आप, इक्वेशन 1 मतलब हमें एक्स वाई जेड का ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैं कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, आप लोग करिए फटाफट। एक्स इंटू इक्वेशन 1 प्लस वाई इंटू इक्वेशन 2, ये वाला करिए और फिर बताइए कितना आ रहा है। यही मैंने किया, ठीक है। चलिए यहाँ कर रहे हैं हम, वैसे ही मैं लिखूंगी हटा हटा के, आप लोग फटाफट लिख लीजिए क्या आ रही है। तो 2 से किया तो यहाँ तो 2x आ गया है ना, और यहाँ आ गया x स्क्वायर हो गया, दिस इज x स्क्वायर, ठीक है ना बच्चों। और यहाँ आया प्लस, तो ये तो हटा आपका, ये भी हटा, यहाँ आ गया 2y और यहाँ आ गया 2y स्क्वायर, ठीक है, y स्क्वायर आ गया। यहाँ आया प्लस, ये हटा, थोड़ा सा अलग है क्योंकि इसमें हमें सीधे वैल्यू मिल नहीं रही है बच्चों। यहाँ आ गया z और यहाँ आ गया z स्क्वायर इक्वल टू 0। देखिए बच्चों यही आया ना, यही आया ना फर्स्ट ईयर। चलिए इंडेक्स करिए, अब इसको जरा मल्टीप्लाई करके अंदर, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की हमें वैल्यू कितनी रखनी है 1। तो देखो जब ये 2x से मल्टीप्लाई होगा ये 2x स्क्वायर होगा, ये वाला 2y स्क्वायर होगा, ये वाला 2z स्क्वायर होगा, तो 2 कॉमन ले लेते हैं इसमें, है ना। अगर हमने 2 कॉमन ले लिया तो पहला टर्म बचा x स्क्वायर, अगला टर्म आया हमारे पास y स्क्वायर, है ना, अगला टर्म आया हमारे पास y स्क्वायर, नेक्स्ट टर्म आया हमारे पास प्लस z स्क्वायर, ठीक है ना। और हमारे पास क्या क्या बचा, इसका जब 2x का -3 से किया -6x बचा, इसका जब हमने 2y का जब हमने 4 से किया -8y, और जब 2z का -12 से किया -24z, ये बचा।
प्लस इसमें से हमने 2 लैम्डा कॉमन ले लिया, ठीक है, 2 लैम्डा कॉमन ले लिया, है ना, 2 लैम्डा कॉमन ले लिया, तो अंदर हमारे पास क्या बचा, सेम यही टर्म बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की जगह आप 1 रख दीजिए, इक्वल टू 0। अब इनकी जगह आप 1 रख दीजिए, तो इसकी जगह आपने 1 रखा तो ये तो खाली 2 रह गया, और इसकी जगह 1 रखा है तो ये 2 लैम्डा रह गया, सही है ना बच्चों, है ना। अब यहां से देखो 2 आप कॉमन ले लो, पूरी इक्वेशन में से आप 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो तो ये आ गया 1, ये आ गया 3, ये आ गया आपका 4, ये आ गया 12, और ये आ गया लैम्डा, है ना। अब यहां से आप 1 प्लस लैम्डा की वैल्यू बता दो कितनी आ गई। 1 प्लस लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 1 प्लस लैम्डा इज इक्वल्स टू 3x plus 4y minus 12z। बिल्कुल सही, 3x प्लस 4y प्लस 12z, ये आ गई हमारी 1 प्लस लैम्डा की, ठीक है। अब 1 प्लस लैम्डा की ये वैल्यू आ गई, तो आप इक्वेशन 1, 2 और 3 में से 1, 2 और 3 में से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालिए इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से आप x की वैल्यू निकालो तो सिमिलरली करके हम y z की लिख लेंगे। इक्वेशन 1 बच्चों देखो ये हमारी, ये है ना, हाँ लिख लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 ये लिख लिया हमने। तो देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज, मल्टीप्लाई कर दो 2x को अंदर, तो 2x माइनस 6 प्लस 2x लैम्डा इज इक्वल्स टू 0 आ रहा है, 2x कॉमन ले लीजिए, इक्वल टू 0 आ रहा है, दिस इम्प्लाइज 2x कॉमन ले लीजिए बच्चों, तो 2x अगर मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 1 प्लस लैम्डा, है ना, 1 प्लस लैम्डा इक्वल टू 6, सॉरी 1 प्लस लैम्डा इक्वल टू 6, यही बचा ना। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, मैम 1 प्लस लैम्डा की निकालनी है x की लैम्डा के टर्म पर, 3/1 प्लस लैम्डा, हाँ कितनी आ गई, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 3/1 प्लस लैम्डा ना, यस मैम, 1 प्लस लैम्डा। सिमिलरली y की बता दो कितनी आ गई, और z की बता दो कितनी आ गई, जल्दी बता दो। सिमिलरली हाँ बताओ, y इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, फटाफट देख के बता दो कितना आ गया, y की कितनी आ गई और z की कितनी आ गई, 4/1 plus lambda एंड z इक्वल टू 4/1 प्लस लैम्डा, और z की बताओ कितनी आई, 12/1 plus lambda 4/, और ये 12/, बिल्कुल सही, दिस इज 12/। ठीक है ना बच्चों, देखिए एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई। अब इन एक्स वाई जेड की वैल्यू को आप कहाँ रखोगे, यहाँ पर, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, जहां पर आपने, ये क्या मैंने लिखा है, 4y प्लस 12z, ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर 4 मान लीजिए, -12, हाँ है ना, -12, हाँ लिखिए, पुट द वैल्यूज ऑफ, मैम हाँ -12z है, -12z क्यों आएगा, +12 आएगा ना इधर जाएगा तो, पुट द वैल्यूज ऑफ x y
and z in equation 4. इक्वेशन 4 ये रही. माइनस क्यों कह रही बेटा? ठीक है मैम, ठीक है. तो 3x है, x की जगह हमने रख दिया ये वैल्यू. ठीक है. प्लस 4y है, y की जगह हमने रख दी ये वैल्यू, यहाँ रख दिया हमने 4. ठीक है. z की जगह हमने रख दी ये वैल्यू, फिर से यहाँ लिख दिया 12. ठीक है बच्चों. 1 प्लस लैम्डा इधर कर दो, मल्टीप्लाई कर दो इधर. तो ये कितना आ जाएगा? 1 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर हो जाएगा. लिख दीजिए 1 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 3 इंटू 3 इज 9 प्लस 16 प्लस 144. ये आया ना? बताओ 1 प्लस लैम्डा का, और ये कितना हो गया? इनको ऐड किया, कितना आ गया इनका टोटल? 169. 169. ठीक है, 169. तो यहाँ से 1 प्लस लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? 13. यहाँ से आ गई हमारी 1 प्लस लैम्डा की वैल्यू. 1 प्लस लैम्डा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 13. प्लस माइनस 13 आई ना बच्चों? यस सर. लिख लीजिए प्लस माइनस 13. ठीक है. तो 1 प्लस लैम्डा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 13. तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? दिस इंप्लाइज लैम्डा इज इक्वल्स टू 12 और 15. बिल्कुल सही. दिस इंप्लाइज लैम्डा इज इक्वल्स टू लैम्डा इज इक्वल्स टू 12 एंड कौन सा? 12 एंड -14. माइनस 14 है ना? अब निकाल लो बस. व्हेन लैम्डा इज इक्वल्स टू 12, तो x की वैल्यू बता दो कितनी आ गई? x ये है, जब 12 है तो कितनी आ गई x की वैल्यू? 3/13. 3/13 है ना? अच्छा सॉरी. x इज इक्वल्स टू 3/13. और y की बताओ. 4/13. 4/13. और z की आ गई 12/13. 12/13 है ना? 12/13 आ गई. और जब आपका लैम्डा इज इक्वल्स टू -14 है, व्हेन लैम्डा इज इक्वल्स टू -14, तो लैम्डा x की वैल्यू कितनी आई? 3/13. -13. ठीक है, -13 और -13 यही आई ना? ठीक है ना, यही आ गई. Thus we get 2 points. Thus we get 2 points. 2 points कौन कौन से मिल गए हमें? एक तो हमें ये मिल गया पॉजिटिव में, और एक मिल गया हमें नेगेटिव में. एक मिल गया 12/13, 4/13, और एक मिल गया 12/13. सॉरी, 12/13. और एक मिल गया हमें 3/13 आएगा मैम. सॉरी 3/13. ठीक है. और एक हमें मिल गया एंड 3/-13, 4/-13 and 12/-13.
है ना बच्चों? ये हमें 2 पॉइंट मिल गए। तो आपका डिस्टेंस का फॉर्मूला कितना आ गया? अच्छा, 2 पॉइंट्स हम ऐसे मान लेते हैं कि इसको आप मान लो P, इसको मान लो P इज इक्वल्स टू, और इसको मान लो Q इज इक्वल्स टू। ठीक है, तो क्योंकि हमें 2 डिस्टेंस का फॉर्मूला निकालना है ना, इसलिए हमने 2 पॉइंट मान लिए ये। अब मैम हम ओवर गया, क्या हो गया? मैम ओवर टाइम हो गया, जय सर की अच्छा, क्लास है। चलो ठीक लाएंगे। है। चलिए यहीं पर हम लोग छोड़ देते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर आगे कंटिन्यू करेंगे इसी क्वेश्चन को। ये लास्ट टॉपिक है बच्चों इस यूनिट का। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपकी ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी।